नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। आप सभी किसान साथियों आज इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कि बरसाती जो करेले की खेती होती है कब कैसे कर सकते हैं। वैसे में तो करेले की खेती से आप जानते होंगे बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलती है अगर आप मचान विधि से लगाते हैं तब, क्योंकि नीचे अगर लगाएंगे तो उस पर सड़न की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप मचान विधि से खेती करते हैं तो किसान साथियों आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाली है। तो किसान भाइयों सभी को एक एक स्टेप करके आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक बन के देखिएगा। किसान साथियों फर्स्ट हम बात करें रुपाई की। किसान साथियों करेली की जो रुपाई होती है बरसाती वाली जो बरसात के जो बुआई होती है उसके लिए आप जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक तक बुआई कर दें, ताकि जो हमारे सितंबर में हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर दे। किसान साथियों बुआई से 40 से 45 दिनों के अंदर हमें बरसात के सीज़न में करेले फल दे देती है। वैसे में तो आप कई वैरायटियां सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने एरिया के मौसम के हिसाब से आप वैरायटी का सिलेक्शन कीजिएगा किसान साथियों, क्योंकि वैरायटी का सिलेक्शन करना सबसे बड़ी भूमिका निभाती है पैदावार और प्रॉफिट को लेकर। क्योंकि अच्छी अगर किस्म की बीज नहीं मिल पाती है हमको मार्केट में, तो हमें ना ही पैदावार मिल पाएगा और न ही जब फल हमें नहीं मिल पाएगा तो हमें प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी किसान साथियों को मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप वैरायटी को अपने एरिया के हिसाब से चुनाव कर लीजिएगा। वैसे में बात करें अगर वैरायटी की, तो VNR कंपनी की जो युवराज आती है वो कांटेदार में करेले आती है, उसको आप लगा सकते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे खासे फल देगी ही देगी ये बरसात के लिए। और वैसे रबी खरीफ समर सीजन तीनों सीज़न में लगाई जाती है। किसान साथियों अनेक वैरायटियां हैं प्लेन वाले में, कांटे वाले में, तो आप किसी भी वैरायटी का चयन करके लगा सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों आप अपने मौसम के हिसाब से लगाइएगा। चलिए बात करते हैं कुछ आगे टॉपिक पे। इनमें कुछ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में। मचान तो लगाना आप तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मचान की अगर सेटअप करना चाहते हैं तो आपको बांस रेशम की आवश्यकता पड़ती है, या तो आप लोहे की पाइप ले सकते हैं और तार की सेटअप ले सकते हैं। तो देखिए हमारी जो मचान थी वो हमने बांस और तार के सेटअप से नहीं, हमने बांस और रेशम के सेटअप से बनाया है। और ये 5 फीट ऊंचा है, लेकिन बरसात के कारण ये थोड़ा सा नीचे लुझक गया है, इसलिए ये थोड़ा डाउन हो चुकी है। इसमें से किसान भाइयों आपको देख सकते हैं इतनी ही ऊंचा है हमारी जो मचान है। किसान साथियों इसमें फल है बहुत अच्छा लगती है, और आप सभी को जितनी भी प्रॉफिट मिलती है वो इसमें जितनी भी फल आती है वो सभी लटकी हुई जाती है, इसलिए जितने भी हमें फल होता है वो सभी अच्छे खासे मिलते हैं। इसमें एक भी फल नुकसान नहीं होते हैं, न ही इसमें सड़ने की समस्या आती है। बात करें किसान साथियों इसमें कुछ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में। किसान साथियों अगर आप जो मचान लगाना चाहते हैं तो जो बांस से बांस की जो दूरी होगी वह होगी 5 फीट लाइन में, और जो लाइन से जो लाइन की दूरी है बांस की वो 8 से 10 फीट रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेटअप आप लगाएंगे। चलिए बात करें कुछ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में। किसान साथियों इनमें बहुत ज़्यादा कीट लगते हैं कब, इस सितंबर माह में, जो कि पत्ते को खा जाते हैं और जो छोटे छोटे फल लगते हैं उसको खा जाते हैं। डायरेक्ट बात करें तो उसकी तना पत्तियों फल सभी को खा लेते हैं। तो साथियों आप जानते ही होंगे, तो फल छेदक कीट के लिए आप सबसे पहले आप ले सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट। आप तो जानते होंगे जो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% आती है उसके बारे में, जो कि किसान भाइयों वह फल छेदक कीट को आसानी से मार सकता है, जो फल छेदक कीटों के लिए माना जाता है या बनाया गया है। ठीक है किसान साथियों आप किसी भी कंपनी ले सकते हैं, या तो आप क्लोरीफास ले सकते हैं, या तो आप अन्य दवाइयाँ हैं जो कि जैसे बायोकेमिकल में AK56 हो गया, AK47 हो गया, AK42 हो गई, अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं, कोबरा हो गया। तो किसान साथियों आप इन अलग अलग वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप वैरायटी का सिलेक्शन अलग अलग दवाओं का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से किसान साथियों आप जितने भी कीट लगें या
फल छेदक कीट आए उन सभी का स्प्रे करके आप ख़त्म कर सकते हैं। तो किसान साथियों आप जैसे कि जिन भी दवाओं का आप स्प्रे करें वो बहुत ही अच्छी और शानदार होनी चाहिए, क्योंकि उस पर स्कैनर होती है, आप स्कैन करके लें ताकि जो इसमें ओरिजिनल और लोकल की जो पहचान है वो आप कर सकें। क्योंकि बाज़ार में लोकल दवाइयों का मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकनी है, क्योंकि दुकानदारों को तो यही होती है हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले और किसान परेशान हो उससे कोई हमको लेना देना नहीं है। तो आप सावधान होकर आप किसी भी दवा का या सीड्स का खरीदारी करें। तो किसान साथियों आप वैसे तो सभी जानकारी मिल चुकी होगी। बात करें अगर 1 एकड़ बुआई के लिए सीड्स के, तो आप 700 से लेकर 800 ग्राम के बीज की आवश्यकता पड़ती है मचान विधि से बुआई करने के लिए। क्योंकि किसान साथियों जो 700 से 800 ग्राम बीज है वो बरसात के लिए होती है। जब आप अगेती में लगाएंगे तो उसमें आपको 400 से लेकर 500 बीज की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इस समय क्या होती है, कुछ बीज धूप से नुकसान हो जाती है, कुछ बीज नॉर्मल टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर जब बार बार ऊपर नीचे होती है इससे नुकसान हो जाती है। तो किसान साथियों आपको ध्यान दे के बुआई कर लेनी है। और आपको कोई भी अगर जानकारी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए किसान भाइयों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।